ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें। आज मैं आप लोगों के लिए बुधवार व्रत की कथा और पूजा विधि का वीडियो लेकर आई हूँ। आज जानते हैं कि बुधवार का व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए, क्या कथा है और किस तरह से उद्यापन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं बुधवार व्रत की संपूर्ण विधि। बुधवार का व्रत दो तरीके से किया जाता है। एक तो गणेश जी को समर्पित किया जाता है कि गणेश जी की पूजा अर्चना करके बुधवार का व्रत का नियम लिया जाता है, और एक बुध देव को यानी बुध ग्रह को समर्पित करके बुधवार का व्रत किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम गणेश जी की व्रत की विधि को जानेंगे कि बुधवार को हम गणेश जी की पूजा अर्चना करके उनका व्रत बुधवार का किस तरीके से रखें, उसकी संपूर्ण विधि को जानेंगे। बुद्धि विद्या वाणी रीति सिद्धि के देवता गणपति की पूजा बुधवार के दिन खास प्रकार से की जाती है। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से बुध ग्रह के संबंधित सारे दोषों से छुटकारा मिलता है और कैरियर के हर मोड़ में सफलता मिलती है। मांगलिक कार्यों में किसी तरह की बाधा नहीं आती। आरोग्य धन प्राप्ति के लिए बुधवार का व्रत बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बुधवार का व्रत आपको कब से शुरू करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बुधवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करना चाहिए। जैसे ही अमावस्या तिथि आती है उसके बाद में जब एकम आती है वहाँ से शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। तो आप उस एकम से लेकर के पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप जब बुधवार हो व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। आप प्रण लें कि मैं 7, 11, 21 जो भी व्रत करना चाहें उस तरीके से संकल्प लें कि मैं 7 बुधवार करूँगा या करूँगी 11 या 21, और आखिरी बुधवार के दिन पूजा पाठ दान आदि करके उद्यापन करना चाहिए। बुधवार के व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगल में रहता है। आइए जानते हैं बुधवार के व्रत की विधि क्या है। आप बुधवार के दिन सुबह सूर्योदय के पहले उठें और स्नान आदि करने के बाद में घर में या गणपति मंदिर में जाकर के आप अपने व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प किस तरीके से करेंगे, आप जब प्रारंभ करते हैं व्रत को तो उस दिन आप हाथ में थोड़ा सा जल और थोड़े से चावल ले लें, और अगर पुष्प भी हो तो आप एक पुष्प रख लें। दाहिने हाथ में रख करके आप गणेश जी के सामने बैठें और अपना नाम और गोत्र बोल करके भगवान गणेश जी से कहें कि हे देव, मैं आपके 7, 11 या 21 बुधवार करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। मेरे यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। इसके बाद आप वह जल और अक्षत भगवान गणेश जी के चरणों में छोड़ दें। इस तरीके से व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर आप गणेश जी को दूध, दही, घी, शहद आदि से अभिषेक करें और बुध देव का भी स्मरण करें। इसके बाद आप एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें और उस पर गणेश जी को विराजमान कर दें। फिर आप गणेश जी को या तो आपके पास वस्त्र हैं तो लाल या पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, और वस्त्र नहीं हैं तो आप नाल या फिर उसको मोली बोलते हैं वह भी गणेश जी को वस्त्र के रूप में समर्पित कर सकते हैं। फिर आप कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल, सिंदूर आदि चढ़ा करके गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद है, इसलिए 11 तार दूर्वा के लेकर के आप उसकी एक गांठ बना लें, यानी उसको मोली बांध करके आप गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं। फिर आप मोदक या बेसन के लड्डू बना करके भी भोग लगा सकते हैं, और अगर आप लड्डू ना बना पाएं तो गणेश जी गुड़ से भी प्रसन्न होते हैं, तो आप गणेश जी को गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से अपना व्रत करें। उसके बाद आप आरती करें, और हो सके तो हरा चारा गाय को खिलाएं, और ज़रूरतमंदों को हरे मूंग की दाल भी आप दान कर सकते हैं। इस तरीके से आप व्रत प्रारंभ करें। दिन भर फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और एक समय भोजन ग्रहण करें। शाम के समय आप दीप जला करके भगवान की फिर से पूजा करें और आरती करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें, और इस दिन अगर हो सके तो आप नमक का सेवन ना करें। बेटियों का अपमान नहीं करना चाहिए। इस तरीके से भगवान गणेश जी का व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब मैं आपको गणेश जी के व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, उनकी पूजा करती, लेकिन जब वह जल चढ़ाती तो वह गणेश जी रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था।
वह वहां जाकर कारीगर से बोली कि भाई मुझे पत्थर के गणेश जी बना दो। तो कारीगर बोला कि जितनी देर में तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम सेठ की दीवार ना चुन दें। तो बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार वह चुनते जाएं और दीवार टेढ़ी होती जाए। जब वो चिने और वह टेढ़ी हो जाए वह वापस ढाए और फिर बनाए। ऐसे करते करते शाम हो गई। सेठ जी आए तो बोले कि आज कुछ काम क्यों नहीं किया। तो वह कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी, उसने कहा कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। तो हमने कहा कि तेरे गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में हम दीवार चिन देंगे। तो तब से हम जो दीवार बनाए और वह टेढ़ी होती जा रही है। तो सेठ ने बुढ़िया माई के घर जाकर कहा कि बुढ़िया माई आप गणेश जी से प्रार्थना करो कि हमारी दीवार सीधी हो जाए, हम तुम्हें सोने के गणेश जी गढ़वा कर देंगे। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। तब सेठ जी की दीवार सीधी हो गई और बुढ़िया माई गणेश जी को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसा टेढ़ापन सेठ जी को दिखाया वैसा किसी को मत दिखाना, और जैसे सोने के गणेश जी बनकर बुढ़िया माई के घर आए वैसे सभी के भंडारे भरना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने सारे परिवार को देना। इस तरह व्रत प्रारंभ करने के बाद में व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में आप या तो 5 लड़के बुलाएं या 7 लड़के और फिर उनको भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। और मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। हरे मूंग की दाल, चावल इनका दान करें और गायों को हरा चारा खिलाएं। इस तरीके से ज़रूरतमंदों को आप बांट सकते हैं और अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अब हम गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। खुश रहो, मस्त रहो। कमेंट में जय श्री गणेश, जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा।